उप महापौर तारिक मोमिन पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र का आरोप, जांच की मांग तेज। भिवंडी में उप महापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद और गंभीर होता जा रहा है। उनके खिलाफ प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग तेज कर दी गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद इस्माइल रंगरेज ने जिला जाति सत्यापन समिति थाने को लिखित शिकायत सौंप कर दावा किया है कि मोमिन और उनके परिवार के पुराने दस्तावेजों में मोमिन उपनाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उनका आरोप है कि मोमिन के पूर्वज उत्तर प्रदेश के निवासी थे और वहां के सरकारी रिकॉर्ड में भी इस उपनाम या संबंधित जाति का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में आने के बाद भी उनके परिवार के किसी पुराने दस्तावेज में मोमिन नाम दर्ज नहीं है। साथ ही जाति सत्यापन के लिए आवश्यक 1967 से पहले के प्रमाण पत्र भी अब तक पेश नहीं किए गए हैं, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है। रंगरेज ने कई राजस्व रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र संदिग्ध है और उनकी विस्तृत जांच जरूरी है। फिलहाल इस मामले में जाति सत्यापन समिति द्वारा सुनवाई जारी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो उप महापौर की सदस्यता पर सीधा असर पड़ सकता है। अभी इस वक्त हमारे भिवंडी शहर निज़ामपुरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में जो डिप्टी मेयर है तारिक अब्दुल बारी, इन्होंने मोमिन कास्ट के बेस के ऊपर में वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़े थे ये, और यहाँ से ये चुनाव जीत के गए और ये अभी इस वक्त उप महापौर हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर में ये चुनाव लड़े थे कास्ट के ऊपर में, लेकिन इनकी सर्टिफिकेट के हिसाब से ये मोमिन कास्ट में नहीं आते। इनके पूरे जो पूर्वज है, इनके जो फादर है, ग्रैंडफादर है और ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, ये सब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट है, चाहे वो इलेक्शन कार्ड्स हो, यादी में नाम हो, राशन कार्ड हो या इनकी ज़मीन के पेपर्स हो, उसके अंदर में मोमिन सरनेम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये लोग माइग्रेंट हैं, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आए हैं। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आने के लिए अगर ये मोमिन होते 1967 के पहले तो इनको वैलिडिटी इशू होती है और वैलिडिटी मिलना भी चाहिए 1967 के पहले। लेकिन ये लोग 1967 के पहले नहीं आए हैं और इनके जितने भी भिवंडी के ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मोमिन सरनेम नहीं लिखा हुआ है। इनके फादर ने औरंगाबाद से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए हैं। इनकी सर्टिफिकेट जो बनी हुई है भिवंडी से बनी हुई है, और इनके पिताजी के 4 भाई हैं जिन्होंने भिवंडी से कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, उनके बच्चों ने बनाए। तकरीबन 10 से 12 कास्ट सर्टिफिकेट इनके पूरे परिवार के अंदर में भिवंडी से बन चुकी है और उसके अंदर में 2 से 3 या 4 जो भी है वैलिडिटी भी मिल चुकी है। अगर इनके परिवार के लोगों को वैलिडिटी मिली है तो इनको अपनी वैलिडिटी के जो पेपर्स होते हैं 1967 के, वो चुनाव लड़ने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के अंदर में इनको सबमिट करना चाहिए था। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने 1967 का पुरावा दाखिल नहीं किया। वहाँ पर इन्होंने राइटिंग में लिख के दिए कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं 1967 का पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास में सबमिट करूँगा। तो चुनाव जनवरी 15 तारीख 16 तारीख को डिक्लेयर हुआ। उसके बाद ये चाहते तो 1967 का पहले का जो पुरावा गवर्नमेंट का था वो इनको जमा करना चाहिए था, इन्होंने जमा नहीं किया। उसके बाद में जब मैंने कंप्लेंट वहाँ पर स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी बात को रखा कि ये मोमिन साबित नहीं हो रहे हैं 1967 के पहले का, तो इनको भी नोटिस गई और मुझे भी नोटिस आई। पहले कहना है, जब परिवार के इतने सारे लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मिली है और उसमें से कई लोगों को अगर वैलिडिटी गवर्नमेंट ने दी है तो इनके पास में 1967 का पुरावा सब परिवार के लोगों के पास होना चाहिए और इनको जमा करना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, शहर की आवाम को भी मालूम पड़ना चाहिए अपने पावर का, और अपने पॉलिटिकल जितने भी इनके जो लोग हैं वो लोग पूरा इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से फेक सर्टिफिकेट महाराष्ट्र, भिवंडी का, थाना का, मुंबई का, कहीं का ये लोग बना के लोग सबमिट करने की कोशिश में लगे हैं, जो मेरे तक जानकारी आई है। मैं स्क्रूटनी कमेटी से ये अपील करता हूं कि आप जांच जैसे होना चाहिए उस तरीके से आप कायदे से जांच करिए, और अगर 1967 का डॉक्यूमेंट इनके पास में ओरिजिनल गवर्नमेंट का मिलता है चौकसी के बाद में, आप वैलिडिटी दे दीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो वैलिडिटी इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर कास्ट मोमिन से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बाद में 1975 के बाद या 74 के बाद में 80s के बाद में ये लोगों ने लिखना चालू की है।